Hello everyone, this is Rambir Singh. I welcome you once again at उज्ज्वल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि ये वॉइस की श्रृंखला चल रही है, तो इसमें आज हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा तो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस V3 अदर वर्ड, क्योंकि यहाँ पे बाई प्लस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सीक्रेट रहता है, छुपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं आता है। तो अब इसके और इसमें नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट, और नोट के बाद आ जाएगा V3 अदर वर्ड। तो ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, ये एफर्मेटिव का हो गया स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव का हो गया स्ट्रक्चर। तो इसमें हम उसके कुछ उदाहरणों को भी देख लेते हैं, एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे ओपन द डोर। तो यहाँ पे जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, जो हमारा एक्टिव वॉइस जो होगा वो सदैव मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए। तो आप समझ लीजिए, जब कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो या फिर डू नॉट के साथ स्टार्ट हो रहा हो, क्योंकि डू नॉट से स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, और या प्लीज़ या काइंडली दिया हो, तो समझ लीजिए वो सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो उनको हम उनके जो है एक्टिव को पैसिव में इसी तरीके से हम चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो मेन वर्ब से स्टार्ट हो गया तो क्या करेंगे, लेट लगाएंगे। तो लेट के बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वी के बाद क्या दिया है, V3। तो ओपन है तो क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है। इस प्रकार से आप कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल हो आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा अगला एग्जाम्पल, प्लक द फ्लावर्स। तो यहाँ पे ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी मेन वर्ब आ गई प्लक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट लगाएंगे सबसे पहले। तो लेट, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द फ्लावर। फ्लावर के बाद क्या लगाएंगे, वी लगा देंगे। वी के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, वी हो गया, V3 लगा देंगे, प्लग्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पे फ्लावर्स था, तो यहाँ पे ऐसा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट द फ्लावर्स बी प्लग्ड। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो दुनिया का, हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम कैसे भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे और हो जाएगा शट द डोर, शट द डोर। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर से लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे द डोर। उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। उसके बाद क्या लगा देंगे, शट। क्या लगा देंगे, शट। इस तरह से आप कोई सा भी एग्जांपल बता। इसमें अगला एग्जांपल है, तो स्विच ऑन द लाइट। तो देखिए ये भी हमारा जो है मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान रखिए, कोई सा भी सेंटेंस होगा जब मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है तो उसे हम जो है क्या लगा के बनाते हैं, लेट लगा के बनाते हैं। तो हो जाएगा लेट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा,
द लाइट, द लाइट के बाद क्या हो जाएगा, वी लगा देंगे, वी, उसके बाद क्या लगा देंगे, स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन। तो इस तरह से हमने कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एक्टिव से पैसिव बनाए। कहीं भी कोई भी परेशानी है, आप कोई भी चीज़ समझ ना पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसों को, देख लेते हैं उन्हें भी। हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, कुछ एग्जाम उदाहरणों को भी देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो लिखा, हमने बताया था नेगेटिव जो एक्टिव बनेगा वो डोंट से स्टार्ट होगा, तो देख लेते हैं इसे भी। डोंट अब्यूज मी, डोंट अब्यूज मी, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट लग गया, तब भी क्या लगाएंगे हम, लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट। उसके बाद करेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आई, आई के बाद क्या हो जाएगा, आई नॉट, नॉट के बाद क्या हो जाएगा, अब्यूज, नॉट, नॉट के बाद बी, और बी के बाद क्या लगाएंगे, V3, तो क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड। तो लेट आई नॉट बी अब्यूज्ड। अगला देख लेते हैं कि लिखा मैंने डोंट इंसल्ट द पुअर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट लगा हुआ है, तब भी हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, देखा है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, द पुअर। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, V3, नॉट वी इंसल्टेड। इस प्रकार से हम जो है एक्टिव से पैसे बना देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो अगला हो जाएगा डोंट टच माई कार, तो क्या हो जाएगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, माई कार। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट के बाद होगा वी, और वी के बाद क्या होगा, टच्ड, टच्ड हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डोंट प्लक द फ्रूट्स, ठीक है। क्या करेंगे, लेट, लेट के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, द फ्रूट्स लगा देंगे, द फ्रूट्स। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, वी, और वी के बाद क्या लगा देंगे, प्लग्ड। इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस के जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदल देते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद हम कुछ इसमें और कुछ तरीके के कुछ एग्जांपल्स और भी तरीके के आते हैं, हम उन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं। सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो जाए, एक्टिव वॉइस किससे स्टार्ट हो जाए, लेट से ही स्टार्ट हो, तो उसे कैसे चेंज करेंगे उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ लेट आपको लिखा मिलेगा, एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट मी ड्रिंक वाटर। तो इस प्रकार का आपको सेंटेंस दिखे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो लेट है तो लेट के स्थान पे हम लेट लगा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे वाटर, वाटर के बाद क्या है, वी है, वी है, वी के बाद क्या दिया, V3, तो क्या हो जाएगा, ड्रंक, और मी है उसको बाई के द्वारा हम मी सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा ही एक और। तो लेट मी, तो लेट हिम रीड द बुक। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट है तो लेट का तो लेट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट लगा देंगे द बुक,
तब वो उसके बाद क्या दिया है, वी दिया है, वी, उसके बाद V3 लीड बाई हिम, बाई हिम। इस प्रकार से हम जो लेट से स्टार्ट होने वाले जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनको पैसिव में हम इस प्रकार से बदल देते हैं। तो इसमें एक कंडीशन और भी आती है, एक दो कंडीशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस या सलाह का बोध हो तो एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट शुड वी, V3 अदर वर्ड, और नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट शुड नॉट वी और V3 और अदर वर्ड। यहाँ पे यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सलाह का बोध होगा या नेगेटिव सेंटेंस में सलाह का बोध नहीं होगा तो इस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, लव आवर कंट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो आवर कंट्री ऑब्जेक्ट हो गया, शुड लगाइए, शुड के बाद वी लगाइए, उसके बाद क्या लगाएंगे, V3, क्या हो जाएगा, लव्ड। तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं, हेल्प द हेल्पलेस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पलेस होगा, तो द हेल्पलेस। तो यहाँ पे क्या होगा, शुड, शुड के बाद वी, वी के बाद V3 हो जाएगा, हेल्प्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। तो इस प्रकार से हमने ये उसके अकॉर्डिंग हमने आपको दो एग्जांपल बनाए जो एक्टिव से पैसिव बना के दिखाए हैं, बताए हैं। तो ऐसे और कोई दूसरा भी एग्जांपल्स आ जाए तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमें चेंज करना होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला एग्जांपल हम इसे नेगेटिव बना के देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो डोंट इंसल्ट आवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने माता पिता की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आवर पेरेंट्स। उसके बाद क्या दिया है, शुड, शुड के बाद नॉट, नॉट के बाद वी, वी के बाद क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, ठीक है। ऐसे भी कोई सा भी आपको एग्जांपल दिख जाए जहां सलाह दी जा रही हो, एडवाइस दी जा रही हो, तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस को ऐसे जो है शुड लगा करके उसे हम बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समझने में कहीं कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके समझ में ना आ रहा हो। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। इसके बाद एक कंडीशन और बचती है, उसे भी देख लेते हैं हम। इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली से प्रार्थना या रिक्वेस्ट का भाव हो तो, या भाव निकल रहा हो, का बोध हो, ऐसे बोल सकते हैं, का बोध हो तो ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो हमारे एक्टिव वर्ड्स में जो दिया हुआ है वो हम पूरा जैसा का तैसा लिख देते हैं शेष, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्लीज, जैसे मैंने लिखा प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक। तो यहाँ पे ये प्लीज
या काइंडली दी हो, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्लीज से प्रार्थना का बोध हो रहा है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लीज को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये पूरा का पूरा लिख देंगे, गिव मी आ बुक। एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं, ऐसे ही हम कोई दूसरा हो जाएगा। चलो काइंडली वाला देख लेते हैं। काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो यहाँ पे काइंडली दिया हुआ है, काइंडली से भी प्रार्थना रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो क्या करेंगे, काइंडली को हटाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या हो जाएगा, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। इस प्रकार से हम प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसेस को इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। प्लीज को हटाइए या काइंडली को हटाइए, क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। और एक्टिव वॉइस में जितना भी चीज़ दे रखा है वो हमें क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और ये हमारा जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन और बनती है, उसे भी देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर यानी कि आदेश का बोध हो, तो हमें क्या लगाना है, यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे, और उसके बाद एक्टिव वॉइस में जितना भी दिया हुआ है वो बाकी सब हम प्लस करके उसमें जोड़ देंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं एग्जांपल। सिट डाउन, एग्जांपल हो गया सिट डाउन यानी कि बैठ जाइए। ये क्या है, ये आदेश है, ये आज्ञा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे, ऑर्डर टू, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिट डाउन जोड़ देंगे। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में। मैंने कहा जैसे एग्जांपल हो जाएगा, मैंने कहा जैसे कम हियर, कम हियर, क्योंकि ये मैंने कहा हे कम हियर, तो ये क्या हो गया, ये मेरा आदेश हो गया, आदेश हो गया, कमांड हो गई, ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। तो एक तो इंपरेटिव सेंटेंस में ये वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है। ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ आदेश का बोध हो, तो क्या करना है आपको, यू आर ऑर्डर टू लगाना है, और एक्टिव वॉइस में जितना भी जो सेंटेंस दे रखा है उसको क्या करेंगे, हम आगे ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन ये बनी है। इसमें एक कंडीशन और बनती है, हम उसे भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस या सलाह इंट्रांजिटिव फॉर्म में हो, यानी कि अकर्मक क्रिया के रूप में हो, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर लगाना होगा। ठीक है। क्या लिखना होगा, यू आर एडवाइस टू, और बाकी जो एक्टिव वॉइस में जो दे रखा है उसमें हमें पूरा यहाँ बाद में ऐड कर देना है। एग्जांपल देख लेते हैं। वर्क हार्ड, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, जहाँ पे जो है आदेश जो है सलाह दी है, वो भी कैसे दी है, इंट्रांजिटिव फॉर्म में दी है, यानी कि अकर्मक क्रिया के रूप में दी गई है। तो यहाँ पे क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें यू आर एडवाइस टू लगाना है, और पीछे से जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसको ऐड कर देना है। तो यह हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित जितनी भी कंडीशंस थी वो मैंने इस वीडियो में आपको जो है सारी कंडीशंसों को बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में ही आई होंगी। तो आपके समझ में जो भी चीज़ें नहीं आई हैं आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेस्ट करना चाहें सजेस्ट कर सकते हैं, कोई आपके पास कोई सुझाव है सुझाव दे सकते हैं। अगर बीच में एक्सप्लेनिंग करते समय कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में